Topic is modes of iOS. See friends, as soon as you get inside the device, right? It doesn't matter whether it's a router or it's a switch or it's a any device, right? Cisco iOS के सबके modes वही रहते हैं, be it's a router, be it's a switch, कोई भी device है वो उसके सबके modes वही रहते हैं, ठीक है? अब what we have to understand is about the modes, that what are the name of the modes, why they are called those, or what are the commands that we can run on those modes, everything, ठीक है? अब सबसे पहले जैसे ही आप एंटर करोगे इट विल शो यू समथिंग लाइक दिस, एक राउटर और फिर एक ग्रेटर देन का साइन है ना, इसको क्या बोलते हैं? यूजर मोड, दैट नाउ यू आर अ यूजर ऑफ द डिवाइस, राइट? नाउ व्हाट इज दिस यूजर मोड? यूजर मोड में से हम लोग एंटर करना चाहते हैं किस मोड में? enable mode में, right? From the user mode, if you want to get inside the enable mode, you have to write this command enable. शॉर्ट में आप इसको सिर्फ en लिखकर एंटर कर दो या en लिखकर टैब दबा दो, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम enable, राइट? अब enable मोड में राउटर वुड बी दिस, राउटर एंड देन अ पाउंड साइन, ठीक है? राउटर देन अ पाउंड साइन। अब इसको हम बोलते हैं एनेबल मोड। यहाँ पर क्या है, जितनी भी शो वाली कमांड्स है ना वो सब की सब कमांड चल सकती हैं। शो वाली कमांड्स जैसे कि कमांड हो गई एक शो स्पेस आईपी स्पेस राउट, कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स की वजह से कौन कौन से राउट वो राउटर लर्न कर रहा है। कमांड वुड बी शो फ्लैश। If you want to see what are the IP addresses assigned to the interfaces, then the command is show IP interface brief. If you run this command brief तो वो आपको brief में दिखा देगा, but if you run this command show IP interface तो वो आपको वो brief में दिखाने की जगह पूरी चीज़ explanatory way में दिखाएगा। सही है? सही है, वो चीज़ पूरी की पूरी आपको पूरी डिफाइन करके पूरे अच्छे से डिफाइन करके लिखा होगा उसमें, इंटरफेस के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होंगी उसके अंदर, ठीक है? ठीक है, ब्रीफ में देखने के लिए हम ब्रीफ कमांड लिख देते हैं, साथ में ब्रीफ कीवर्ड लिख देते हैं। else simply if you write show IP interface that will also show, but apart from showing the IP address it will show a number of different informations about the interface as well, ठीक है? ठीक है, अब command could be here show run, run को पूरा होगा show running dash config, right? It could be show start, that means startup dash config, रनिंग कॉन्फ़िग या स्टार्टअप कॉन्फ़िग जो भी आपको देखना है। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स हियर, अब देखो सारी की सारी शो वाली कमांड्स यहाँ पर चल रही है ना, तो इफ ऑल द फ्रेंड्स ये बॉटल्स आगे पास कर दो जो इधर नीचे रखी हैं। अब अगर सारी की सारी यहाँ पर शो वाली कमांड्स चल रही है तो क्या मैं इसको ट्रबल शूटिंग मोड बोल सकता हूँ क्या? हाँ, ट्रबल शूटिंग मोड भी इसको बोल सकता हूँ ना मैं, ठीक है? अब थैंक यू सर जी। अब ट्रबल शूटिंग मोड मैं इसको बोल सकता हूँ, साथ में दोस्त एक और कमांड रहती है अपने पास जैसे कि शो प्रिविलेज, ठीक है? शो प्रिविलेज आपको दिखाएगा कि वो 15 प्रिविलेजेस आर सेट, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट 15 प्रिविलेजेस होते हैं, तो यहाँ पर आपको वो प्रिविलेजेस भी दिखा रहा है, तो इसको आप प्रिविलेज मोड भी बोल सकते हो। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है वैसे? अधिकार, है ना? राइट्स, बस वही चीज है। आप देखो राइट्स का यहाँ पर क्या फंडामेंटल है दोस्त, कि जो लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 डिफरेंट प्रोफाइल्स होती है ना, जो लोग लेयर 1 प्रोफाइल पे उनको कुछ लिमिटेड कमांड्स ही चलाने की परमिशन होती है, जो लोग लेयर 2 प्रोफाइल पे हैं उनको कुछ लिमिटेड कमांड चलाने की परमिशन होती है, और लेयर 3 वाले बंदों को भी आमतौर पे सारी होती हैं, ठीक है? ठीक है, चलो, तो privileges we can set, we can increase the privilege, we can decrease the privilege, we can set the privileges for a particular person। अब मतलब क्या चेंजेस हैं? एडिट करके कुछ चेंजेस करना मतलब आप किसी टाइप की कोई कॉन्फ़िगरेशन को आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर।
शो फ्लैश एक यहाँ पर कमांड चलेगी, लेकिन आप, हाँ सारी की सारी शो वाली चीज़ नहीं दिख रही, तो सारे के सारे आप ये ट्रबल शूट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चेंज नहीं करनी। ट्रबल शूट के लिए आपको ये देखना है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या डिफरेंस है, क्या रीज़न है, वो चीज़ें यहाँ से देख सकते हो आप। और एक चीज़ दोस्त, यहाँ पर एक और बहुत ज़रूरी कमांड है कि अगर आप चाहते हो रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्टअप में कॉपी करो, है ना, तो द कमांड वुड बी कॉपी स्पेस रन स्पेस स्टार्ट, and if you want to copy the startup into running, then the command would be copy start into run। समझे? अब दोस्त ये जो पर्टिकुलर कमांड है ना, कॉपी रन स्टार्ट, इसको ही जगह आप एक दूसरी कमांड भी लिख सकते हो, सिंपल राइट। राइट कमांड विल आल्सो डू द सेम वर्क, दैट इट विल कॉपी द, थैंक यू सर जी, दैट इट विल कॉपी द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इनटू, it will copy the running configuration into startup configuration, right? या तो अगर if you want to copy the running configuration into startup, either you can write the command copy run start or simply you can write the command write। ठीक है, write को शॉर्ट में लिखना है तो सिर्फ WR लिख दो, that's the same thing। ठीक है, अब इस मोड से अगले मोड में आने के लिए आपको लिखना है क्या, कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल, जिसको शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हो सिंपल कॉन स्पेस टी। सही है। नाउ इफ यू डू दिस देन यू विल एंटर इनसाइड द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, एंड द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड राउटर विल लुक लाइक दिस, राउटर ब्रैकेट में कॉन्फ़िग एंड देन अ पाउंड साइन। ठीक है, अब इस मोड में क्या है, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब इस मोड में व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन डू any type of configuration can be done in this mode। ठीक है, any type of configuration मतलब setting IP address, right, or it could be setting passwords, right, or it could be setting routing protocol, setting interface मतलब, कौन बोल रहा है setting interface? setting interface मतलब, but IP address you will set on an interface ना, password you want to set or you want to run any routing protocol, right, or setting routing protocols, or better I should say configuring routing protocols in fact। configuration of routing protocol, right, any type of configuration you can done in the global configuration mode। And friends, one more very important thing, that every command of privilege mode can be applied here using do as a prefix, है ना। do को मैं अगर as a prefix यूज करूंगा, that means do show IP route, I can do that, right। privilege mode की कोई भी command will run in the global configuration mode। Are we done with that? इसलिए डू लगाना पड़ेगा। हाँ जी, privilege mode की किसी भी command को if you want to run in the global mode you have to use do as a prefix। हाँ, do show IP route, do show IP interface brief, whatever। ठीक है, देख लो। IP एड्रेस तो आपको सेट करना सिखा रखा है ना ऊपर, सभी को आता भी है ना, कोई जिसको नहीं आता, गुड, इसका मतलब यही है ना सबको आता है। ये ले, एक राउटर है, स्विच ले लिया, दो मैंने कंप्यूटर ले लिए, ठीक है। सबसे पहले इस कंप्यूटर में जाकर के इफ आई वांट टू असाइन एन आईपी एड्रेस, गो टू डेस्कटॉप, आईपी एंड देन गिव एन आईपी एड्रेस, लेट्स से 10.112
and the default gateway would be 10.1.1.1, right? हैं? कितने टाइप से? यही तो टाइप है और क्या? स्टैटिक दे सकते हो या DHCP के थ्रू दे सकते हो. DHCP मतलब rather than you here it's statically, that means you are giving manually, and DHCP means it will get the IP address automatically. शुरू करते हैं. 10.1.1.3 मैंने IP दे दिया यहाँ पर 255 और 10.1.1.1 इसको गेटवे दे दिया. आपका क्वेश्चन क्या था? कितनी IP दे सकते हैं? कितने टाइप से सर? यही दो टाइप होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक, राइट? स्टैटिक मतलब मैनुअली यू आर गिविंग, डायनेमिक मतलब इट इज टेकिंग ऑटोमेटिकली. वो DHCP सर्वर के थ्रू लेता है, वो प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, आएगा कोर्स में. ठीक है? DHCP हो चुका. फिर क्यों टाइम पास कर रहा है? तो गंदा आदमी. वो तो मैं कराऊंगा, जब टाइम आएगा मैं कराऊंगा. हैं? कोई नहीं, जब टॉपिक आएगा तो मैं करा दूंगा. रुक जाओ, अभी आगे चल रहे हैं आज. अब देखो, बोथ ऑफ इन दोनों के दोनों कंप्यूटर्स को आई हैव गिवन द डिफॉल्ट गेटवे एज 10.1.1.1. हाँ या ना? सी फ्रेंड्स, ये पूरे का पूरा एक LAN रहेगा. LAN means that multiple devices are in the same network. Yes or no? So now both of these computers have been given within the default gateway 10.1.1.1. That means 10.1.1.1 would be the IP address assigned here on F00. So friends, let's assign an IP address here. See, there are few rules to assign an IP address. Number one, no करो यहाँ पर. Enable, go to the global mode first of all. And how to assign a host name on a device, ये मालूम है? एक डिवाइस पे if you want to assign a host name, right? Then simple command would be host name R1. या फिर आपने इसको क्या नाम देना है? कोई नाम बता दो. नहीं कोई नाम बता दो अब तो यार. ये ले. और ये अच्छा है. ये ले भाई, तू राजपाल यादव ले. तू बड़ा डाई हार्ड फैन है राजपाल यादव का. ले भाई, राउटर का नाम है राजपाल यादव. ठीक है. अब राउटर जैसे लगता है. हाँ, वो भी राउटर जैसा. चलो जी, राउटर मजाक करेगा. अब चलो, अब दोस्त, आफ्टर गिविंग दिस होस्ट नेम आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट, बट बाय डिफॉल्ट इट शैल वर्क. अब मेरे को IP एड्रेस देना है इंटरफेस पे, राइट? तो फर्स्ट थिंग, राउटर डोंट हैव एनी IP एड्रेस, बट IP एड्रेस इज असाइंड ऑन अ इंटरफेस ऑफ अ राउटर. सो फर्स्ट यू एंटर इनटू द इंटरफेस F00. एंटर. तो अब ये क्या दिखा रहा है? इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड ऑफ राजपाल यादव. तो अब ये इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड है. नाउ यू वांट टू असाइन एन IP एड्रेस. कमांड वुड बी IP स्पेस एड्रेस. एड्रेस को शॉर्ट में यू कैन राइट ऐड. तो फिर आप उस पर कौन सा IP एड्रेस देना चाहते हो? मैं देना चाहता हूँ 10.1.1.1. एंड देन फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर, IP एड्रेस विदाउट अ सबनेट मास्क इज नॉट दैट इट विल टेक. ठीक है. और सेकंड थिंग, सिस्को के अंदर सिस्को को समझना बहुत आसान है, बिकॉज इट सिस्को हैज गिवन अस अ वेरी गुड फीचर ऑफ क्वेश्चन मार्क. इट इज सेइंग पुट द IP सबनेट मास्क. सबनेट मास्क इज 255.0.0.0. एंड देखो ये A.B.C.D मतलब कुछ ऐसी फॉर्म में है वो. तो दे दिया. एंड देन फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट एक राउटर के सारे इंटरफेसेस किस मोड में होते हैं? शट डाउन मोड में. ठीक है, शट डाउन मोड में. दैट मीन्स द पोर्ट इज डाउन, right? If you want to put the port into up state, then you have to write no shutdown. अब देखो, जैसे ही मैंने करा यहाँ पर no shutdown, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है कि इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00 चेंज स्टेट टू अप. चेंज स्टेट टू अप मतलब ये लेयर 1 इंफॉर्मेशन है उसकी. लेयर 1 मतलब physical layer, right? Physical layer पे the port is up, and then once the port is up, then the port can share the resources with it, right? इसके सामने वाले पोर्ट के साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है ना. तो दोस्त, if it can communicate, that means the protocol is also up. Am I clear? देख लो, R1 पे जाओ वापस. दूसरी चीज देखो, लाइन प्रोटोकॉल ऑल्सो चेंज स्टेट टू अप. हाँ है ना? दैट मीन्स इट्स अ लेयर 2 इंफॉर्मेशन. तो फ्रेंड्स, फाइनली स्पीकिंग, इंटरफेस इज अप. सी, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ दिखा रहा है.
कि मेथड मैंने मैन्युअली इस पे आईपी एड्रेस दिया है, स्टेटस इज अप एंड प्रोटोकॉल इज आल्सो अप एंड सी डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करा था मैंने, मैं सिंपल करता हूँ डू शो आईपी इंटरफेस, तो देख लो इसके बारे में सारी कहानी दिखाएगा। फास्ट इथरनेट 00 प्रोटोकॉल इज अप, दिस इज द आईपी एड्रेस /8, ब्रॉडकास्ट एड्रेस तो यही वाला होता है ना, याद है, MTU इज 1500 बाइट्स, याद है दोस्त। इस तरह से यहाँ पर सारी की सारी चीजें दिखाएगा। इन सबको पढ़ना भी बहुत ज्यादा सिरदर्द वाली बात लगती है, ठीक है, क्योंकि हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है पढ़नी, बट द थिंग इज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आउट ऑफ इट वी डोंट नो फॉर नाउ, ठीक है। जब थोड़ा टाइम हो जाएगा ना, तो फिर शो आईपी इंटरफेस करके सब चीज को देखना और समझना कि वो क्या बोलना चाहती है और वहां पर वो क्या कर रहा है इंटरफेस, समझे बात। और एक चीज, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, हाँ, डू शो इंटरफेस F00, सी इसका मैक एड्रेस क्या है 0001, ये मैक एड्रेस है ना, दिस इज द बर्न्ड इन एड्रेस। बर्न्ड इन एड्रेस मतलब इसका मैन्युअली आप इसका एड्रेस चेंज कर सकते हो, बट बर्न्ड इन एड्रेस मतलब उसके ऊपर वो चीज लिखी हुई है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका रियल मैक तो हमेशा यही रहेगा, बट जो अभी इसका मैक है वो ये है। मैं इस मैक एड्रेस को चेंज कर दूं जरा, इंटरफेस F00 में जाओ, लिख दो मैक एड्रेस CCAF.78BD.2EC9, जो नंबर आपने देना दे लो, एंटर। अब करना जरा डू शो इंटरफेस F00, यही दिया था ना मैंने भी, मैच कर लो दोनों को, लेकिन बर्न्ड इन एड्रेस तो अभी वही है ना दोस्त, दैट्स इट। So what I want to say is that you cannot change the burned in address, but you can change the MAC address of a device. Clear or not clear? Good. चलो जी, अब दोस्त this is how we can assign the IP address. But here let me add one more router. एक और राउटर मैंने जोड़ा, उनको भी आपस में कनेक्ट कर देता हूँ मैं। ये कौन सा इंटरफेस है? Serial 2/0. Let's give an IP address here. Interface serial 2/0. IP address 12.1.1.1. Subnetting याद है? Okay. Now friends see, it's a point-to-point connectivity. हाँ है ना? That means only 2 valid IP addresses I need. तो सबनेटिंग करके मैं क्या सबनेट मास्क लिखूँ यहाँ पर फिर? 255.255.255.252. सही है। एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग इज कि हर एक इंटरफेस पे वी नीड टू चेक वेदर इट्स अ सीरियल इंटरफेस है ना। ये सीरियल इंटरफेस पे एक साइड पे क्लॉक रेट देते हैं ना, पता है ना ये चीजें। अब देखो, मुझे चेक करने की क्या ये इंटरफेस DCE है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, डू शो कंट्रोलर्स सीरियल 2/0 एंटर। क्या दिखा रहा है ये? DCE पोर्ट है, तो मतलब आई नीड टू गिव द क्लॉक रेट विच इज बाय डिफॉल्ट 64,000 एंड द नो शट डाउन। अब जब मैंने इसको नो शट डाउन किया तो ये क्या बोल रहा है? चेंज स्टेट टू डाउन। वाई इट्स डाउन? क्योंकि इसके सामने वाले राउटर पे तो कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है ना अभी। एक मिनट और दे दो सर, बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ। तो इसके सीरियल 20 पे भी आईपी एड्रेस दे दो एक बार दूसरे राउटर के। नो नो enable configure सॉरी enable configure terminal interface serial 20 IP एड्रेस कितना 12.1.1.2। दूसरी वैलिड IP एड्रेस यही होगा ना इसका 255.255.255.252 नो शट डाउन। आप हो गया यहाँ पर। तो इस राउटर में भी आपको ये क्या दिखाएगा कि चेंज स्टेट टू अप, समझे। तो मतलब एक सीरियल इंटरफेस पे पोर्ट तो अप हो जाएगा, लेकिन उसका प्रोटोकॉल कभी अप नहीं होगा। प्रोटोकॉल कब अप होगा? जब दोनों के दोनों ही पोर्ट अप है। और दोस्त ये फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट को हम लोग बोलते हैं क्या? लैन इंटरफेसेस। और सीरियल को क्या बोलते हैं? वैन इंटरफेसेस। सर देखो दोस्त, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि सीरियल टू बस कर, ये कुछ नहीं होता कि सीरियल 20 से ही कनेक्ट होगा। सीरियल 20 को यू कैन कनेक्ट विद सीरियल 10 एज वेल, इट डजंट मैटर, इट्स ओके, ठीक है। क्या कंसोल पोर्ट से? अच्छा, सीरियल पोर्ट से जुड़े हुए दोनों दोस्त। कंसोल पोर्ट पे तो यू विल कनेक्ट योर कंसोल केबल एंड यू कैन टेक द एक्सेस ऑफ द राउटर। क्या डिस्प्ले?
Like if you want to get inside the router, if you want to do the configuration in the router, तो फिर router के console port पे you will connect a console cable और दूसरा console cable अपने computer में, and then you will use a third party software you could be putty और secure CRT जो आप ऊपर use करते हो ना. लैब एक बार भी नहीं करी. फिर वही तो तो किस में करा था. अच्छा कोई नहीं, आपको डिवाइसेस का एक्सेस लेना बताएंगे ऊपर, डोंट वरी. चलो जी. तो फ्रेंड्स दिस इज हाउ वी कैन असाइन द आईपी एड्रेसेस दैट वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द लैब. यस और नो. आगे चलें. अभी पासवर्ड वगैरह सेट करने बताए हैं. गुड. चलो फिर से मैं बताता हूँ. सी सी बस सी डिफरेंट टाइप के अपने पासवर्ड होते हैं फ्रेंड्स. सबसे पहला अपना पासवर्ड है एनेबल पासवर्ड या फिर ठीक है एनेबल पासवर्ड. अब एनेबल पासवर्ड क्या है कि इट विल बी आस्क्ड whenever we want to get inside enable mode using enable as a keyword. हाँ है ना. enable ही कमांड होती है ना वहां पर. तो दोस्त तब ये हमसे पासवर्ड मांगा जाता है और इस पासवर्ड का दो टाइप के होते हैं पासवर्ड. एक कौन सा होता है सिंपल टेक्स्ट. एनेबल पासवर्ड इन सिंपल टेक्स्ट. enabled password in plain text. ठीक है. अब plain text में if you want to apply a password command would be first of all you will go in the configuration mode of the router and the command would be I want to apply enable password. तो बस enable space password space जो मर्जी आप पासवर्ड देना चाहते हो. मान लो हमने दिया अल्फा अल्फा विद ए कैपिटल. सी फ्रेंड्स बाय डिफॉल्ट ये जो हमारा iOS है ना, iOS इज नॉट केस सेंसिटिव, नॉट एट ऑल केस सेंसिटिव. लेकिन ये जो वर्ड है ना अल्फा, ये तो यूजर डिफाइंड है ना भाई. अल्फा वर्ड इज नॉट अ सिस्को iOS डिफाइंड. हाँ या ना. iOS डिफाइंड नहीं है बट एक्चुअली द यूजर इज डिफाइनिंग दिस कीवर्ड अल्फा. हाँ या ना. तो फ्रेंड्स दिस पर्टिकुलर थिंग वुड बी केस सेंसिटिव. समझे बात को. देखो इसमें जाकर के लगाऊं ये पासवर्ड. देखो देखो पहले ये कहाँ चाहिए. मैंने यहाँ से एग्जिट करा एग्जिट करा. अब जब मैंने एंटर करा तो ये मुझे सीधा दिखा रहा है ना. कौन से मोड दिखा रहा है ये यूजर मोड ऑफ राजपाल यादव. एनेबल क्या इसने मुझसे कोई पासवर्ड मांगा. कॉन्फ़िगर टर्मिनल कोई पासवर्ड मांगा. अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एनेबल पासवर्ड कैपिटल ए वाला अल्फा. ठीक है. एग्जिट एग्जिट एनेबल करके राजपाल यादव पासवर्ड मांग रहा है. पासवर्ड इज ALPHA लेकिन मैंने ए को कैपिटल नहीं दिया, नहीं लेगा. कैपिटल ALPHA ले लिया. अब देखो दोस्त शो रन. यार पासवर्ड में तो सिंपल टेक्स्ट में दिखा रहा है कि पासवर्ड क्या है अल्फा. तो क्या ये पासवर्ड कोई सिक्योर हुआ. आई डेफिनेटली वांट टू सिक्योर इट. तो फ्रेंड्स इफ आई वांट टू सिक्योर इट देन व्हाट आई विल डू. I will use is how to convert every. याद रखना मैं इस पर्टिकुलर की नहीं, एवरी सिंपल टेक्स्ट पासवर्ड इनटू MD7. MD7 मतलब मैसेज डाइजेस्ट 7 है ना. नहीं दोस्त, MD7 का मतलब होता है एक्चुअली सिस्को डाइजेस्ट. सिस्को डाइजेस्ट वर्जन 7 दिखाऊंगा मैं, ये चीज प्रूव करूंगा प्रॉपर. इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओ एंड यू जस्ट हैव टू राइट द कमांड सर्विस स्पेस पासवर्ड डैश एनक्रिप्शन.
या ये सिस्को डाइजेस्ट नहीं, सिस्को टाइप होता है एक्चुअली, सिस्को टाइप 7 पासवर्ड। सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन, ये देखो लिखो यहाँ पर, यहाँ जाओ, ग्लोबल मोड में जाओ, सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन कर दिया, एग्जिट, एग्जिट, एनेबल पासवर्ड इज कैपिटल ए वाला अल्फा, बट इफ यू डू हियर शो रन, तो ये लो भाई, पहले लिखा रहा था एनेबल पासवर्ड और फिर अल्फा, अब दिखा रहा है एनेबल पासवर्ड 7 और फिर अल्फा, है ना, तो मतलब दिस इज MD7। लो ibeast.com, कोई मर्जी खोल लो, वैसे तो वहां से कॉपी करा था, यहाँ पेस्ट कर दो, ये देखो सिस्को टाइप 7 दिखा रहा है ना, ये सबमिट क्वेरी, योर पासवर्ड इज अल्फा विद ए कैपिटल। हट यार, ये कोई सिक्योर हुआ? ये क्या सिक्योर नहीं हुई यार? हाँ हाँ, ये भी सिक्योर नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है। तो अब इसको सिक्योर, अब देख लो, मैंने एक बात दोस्त आपको क्या बोली है कि इट इज अप्लाइड फॉर एवरी सिंपल टेक्स्ट पासवर्ड, है ना। एक मैं आपको चीज बताता हूं पहले कि हाउ टू सेट यूजर नेम एंड पासवर्ड, हाउ टू सेट यूजर नेम एंड पासवर्ड। Now friends, how to set the username and password? Command would be global configuration mode, very simple thing, username ऊपर अल्फा दिया था, यहाँ ब्रावो दे देता हूँ विद बी कैपिटल, और पासवर्ड बिल्कुल सही है, चार्ली, सही है, लगा के दिखाऊं, यूजर नेम ब्रावो, पासवर्ड चार्ली, हो गया, डू शो रन, लो भाई, यूजर नेम ब्रावो, पासवर्ड 7 और फिर ब्ला ब्ला कुछ भी लिखा हुआ है, लो इसको भी कर लो बेशक, डिक्रिप्ट अनदर पासवर्ड, ले भाई, सही है ना। तो दोस्त मैं यहाँ पर मैंने आपको मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि not only to convert the only simple text the only this enable password, but every simple text password will be converted into the MD7 format using the command service password encryption। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब यूजर नेम एंड पासवर्ड कहां पर पूछेगा फ्रेंड्स, स्टार लगा के, it will be asked wherever login space local is applied। अब ये लॉगिन लोकल कहां पर अप्लाई करते हैं वो बाद में अप्लाई करके दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ बस। सही है, सही है, आगे चला जाए। चलो फिर, अब दोस्त मतलब मुद्दे की बात ये है घूम फिर के कि यार ये टाइप का पासवर्ड मेरा सिक्योर नहीं है ना, तो एनेबल सीक्रेट पासवर्ड इज द अदर थिंग, राइट। और ये जो एनेबल सीक्रेट पासवर्ड होता है, इट्स इन MD5 फॉर्मेट, विच मीन्स मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5। ढूंढेंगे, अब देखो, for this particular password go to the global mode and write what, enable space, मैं सीक्रेट पासवर्ड लगा रहा हूं ना आपकी बार, और पासवर्ड क्या दे दिया, डेल्टा, सही है, सीक्रेट पासवर्ड मेरा डेल्टा हो गया, लो देख लो, enable पासवर्ड डेल्टा विद डी कैपिटल, सॉरी enable सीक्रेट विद डेल्टा विद डी कैपिटल, डन। अब देख लो, शो रन, लो भाई, ये वाला सीक्रेट 5 वाला पासवर्ड भी है और सीक्रेट 7 वाला पासवर्ड भी है ना, है ना। तो देखते हैं कौन सा मांगेगा, कौन सा, कैपिटल A LPHA नहीं ले रहा,
delta. Why? Because friends, that's a more secure. Now do this, show run. ले भाई, ये पासवर्ड है, इसको कॉपी कर लो, आ जाओ ढूंढते हैं। कौन सा सिलेक्ट करूँ, ये वाला? लो, कौन सा खोलूं बता दो। पहला ये लो। एंटर योर MD5 हैश हियर। ले भाई, यही था ना? लो इसको बता दो फिर, DEWORM। ये क्या मजा आ गया? बैड फॉर्मेट यार, दिखा तो यही रहा। अच्छा, ये हटा दिया, वैसे तो उसमें भी डॉट था। लो बताना क्या लिखा है। अब बड़ा सही हो गया फॉर्मेट। तो दोस्त मुद्दे की बात क्या है कि MD5 पासवर्ड कैन नॉट बी डिक्रिप्टेड। सही है, MD7 password can be decrypted very easily, but MD5 password cannot be decrypted. Am I clear with that or not? To all of us? Good. हाँ, इंटरनेट डाटाबेस भी तो होते हैं MD5 के, वहाँ से निकाल सकते हैं। निकालो, लेकिन निकाल के दिखाओ। ये नहीं करेगी डिक्रिप्ट होगा यार वो हर बार ना एक दोस्त हैश एल्गोरिथम फॉलो करता है। हैश एल्गोरिथम मतलब उसको खुद नहीं पता कि उसने अगली बार क्या बनाना है। ये तो पैकेट ट्रेसर है, पैकेट ट्रेसर में जब भी मैं इसको अल्फा को ब्रावो को बनाऊंगा, डेल्टा को बनाऊंगा, डेल्टा हमेशा यही बनेगा, बट रियल डिवाइस में वो कुछ का कुछ बन जाएगा। ढूंढते रहो फिर उसको। और अगर वो है भी तो फिर क्या गारंटी है कि मैंने जो पासवर्ड दिया वो पासवर्ड वही का वही है। ये लो, मैं मान लेता हूँ कि उसके पास, चलो भाई डेल्टा का उसके पास है डेटाबेस, लेकिन अगर मैं करूँ वहाँ पर एनेबल सीक्रेट, ये लो, डेल्टा में डी स्मॉल, डी कैपिटल, ई स्मॉल, एल कैपिटल, टी स्मॉल, और ये लो ए बी स्मॉल, एट द रेट एक्सक्लेमेशन 1, एट द रेट 2, एट द रेट हैश 2। लो कर लो। अब इसको कौन कैलकुलेट करता फिरेगा? समझे? अब आमतौर पर बंदे पासवर्ड क्या देते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम रख देते हैं। सीरियसली, आमतौर पर पासवर्ड बंदे क्या करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम रख देते हैं, अपनी वाइफ का नाम रख देते हैं, उनकी वाइफ अपने हस्बैंड का नाम रख देती है। कर लो पासवर्ड। अब सबके हस्बैंड का नाम सेम तो है नहीं और सबके गर्लफ्रेंड का नाम सेम तो है नहीं। कर लो डिक्रिप्ट उसको, कर लो तो ऐसे नहीं होता है। उसके बाद डाटाबेस स्टोर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर बार उसको सेम ही कन्वर्ट करेगा, उसको कुछ और भी कन्वर्ट कर सकता है वो, राइट। MD7 में ऐसा होता है कि वो हमेशा उसको वही चीज़ कन्वर्ट करेगा, इसलिए दैट कैन बी डिक्रिप्टेड वेरी इजीली। बट यहाँ पर अगर डी को उसने वही कन्वर्ट करना है, ई को उसने वही कन्वर्ट करना है, तो दैट कैन ऑल्सो बी डिक्रिप्टेड, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो। तो दोस्त ये पासवर्ड्स वगैरह क्लियर है दोनों। अब अगली चीज है, ऑब्वियसली नहीं करूंगा मैं क्यों यूज करूंगा भाई? तो अपने घर में पुराना ताला थोड़ी लगाएगा, ताला तो नया ही लगाएगा ना घर में। जो अच्छा स्ट्रॉन्ग ताला है वो लगाएगा, वो जिससे साइकिल का, वो साइकिल का ना ताला, वो गोल 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 रस्सी सी होती है, उस पर नंबर की घुमा के लॉक कर दिया, वो थोड़े लगाएंगे हम घर के बाहर। अच्छा लगता है यार। हाँ, कर सकते हैं सर। देखो, नो सर्विस पासवर्ड एंक्रिप्शन। अब लो डू शो रन, ये तो वही दिखा रहा है, अभी भी दिखा रहा है ना। क्यों? क्योंकि आपको करना पड़ेगा पहले नो एनेबल पासवर्ड। अब करो जरा एनेबल पासवर्ड अल्फा, राइट। पिछला वाला इंक्रिप्टेड ही रहेगा। या तो अल्फा लिख के उसको सेव कर दो, सेव करके रूम मीटर को रीलोड कर दो, रीलोड करके वही हो जाएगा राउटर को रीलोड करके।
सिंपल टेक्स्ट वाला लेगा रीलोड करने के बाद, वो पुराना वाला नहीं लेगा, क्योंकि एक बार जो उसके डेटाबेस में चढ़ा हुआ है उसको तो रखेगा ना, वो उसको थोड़ी हटा सकता है, समझे। चलो अब दोस्त तीसरा पासवर्ड है मेरे पास। देखो पहले तो ये चीज देखो कि व्हाट इज अ लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड। व्हाट इज अ लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड। देखो दोस्त लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड क्या होता है, वेन एवर यू वॉन्ट टू गिव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड, राइट, whenever you want to give any administrative password, then we can do it in line configuration mode, right। administrative password कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि भाई console port होता है, console port पे if I connect my console cable, then definitely I can get inside the device or not। तो दोस्त कंसोल पे जो पासवर्ड लगाऊंगा उसके थ्रू आई कैन बिकम द एडमिन और नॉट। उसके अलावा टेलनेट है ना, टेलनेट का मैं जो भी पासवर्ड लगाऊंगा, टेलनेट, व्हाट इज टेलनेट, मालूम है सबको। सी फ्रेंड्स, यहां पर इस कंप्यूटर में बैठा बैठा इफ आई वांट टू एक्सेस दिस राउटर, राइट, while sitting on this computer, if I want to access this router, then simply what I'll be doing is I will be simply applying the telnet command here। कंप्यूटर पे जाकर के मैं लिखूंगा टेलनेट और फिर उस राउटर का आईपी एड्रेस, राउटर के किसी इंटरफेस का आईपी एड्रेस, एंड देन आई विल गेट इनसाइड द राउटर। नाउ while sitting on my computer I have remotely accessed the router or not, that's what is telnet। ठीक है, ठीक है, नहीं आया। इस कंप्यूटर में बैठे बैठे, इस कंप्यूटर में बैठे बैठे मैं इस राउटर के अंदर जाऊंगा और इस राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा, तो मतलब यहीं बैठे बैठे इसको रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ। टीम व्यूअर यूज करें, दैट्स इट, कि मैं अपने कंप्यूटर पे बैठा बैठा मैं आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा हूँ, दैट मीन मैंने आपके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर लिया, हाँ या ना, दैट्स इट। चलूँ आगे। अब देखो दोस्त अगली चीज मेरे पास क्या है, या तो वो कंसोल पासवर्ड है, या फिर वो टेलनेट पासवर्ड है, या फिर वो एक कंप्यूटर में एक राउटर के ऊपर एक और पोर्ट होता है, दैट पोर्ट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी पोर्ट। व्हाट इज दैट यूज फॉर, टू कनेक्ट विद द मॉडेम, राइट। देखो राउटर के पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं आता, if you want to get the internet connection to a router you have to connect it with a modem or any other multiple devices could be there, right। तो ऑक्सिलरी पोर्ट होता इसलिए है कि ऑक्सिलरी पोर्ट से ऑक्सिलरी केबल जाएगी और मॉडेम में कनेक्ट होएगी, समझ रहे हो मेरी बात को। तो दोस्त मैं मॉडेम के थ्रू भी तो उस पोर्ट को एक्सेस कर सकता हूँ ना डिवाइस को, तो ये जो ऑक्सिलरी पासवर्ड होता है दैट इज ऑल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड, सो कैन बी अप्लाइड इन लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब देखो एक बात और यार, देखो दोस्त जो टेलनेट होता है ना, टेलनेट के थ्रू जो पासवर्ड जा रहा है, द पासवर्ड ऑलवेज गोज इन सिंपल टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट देखा था ना अभी, पासवर्ड ऑलवेज मूव्स इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट। so just imagine if the password is going in the plain text and somebody captures the packet, राइट। पैकेट कैप्चरिंग और मॉनिटरिंग के टूल्स होते हैं जैसे कि वायर शार्क हो गया, राइट। मेरी बातें को समझ में आ रही है क्या बकवास कर रहा हूँ, तो हाँ या ना नहीं बोल सकते क्या, ऐसे भैया तुम आए हो किसी को। अब देखो मैं अगर वायर शार्क के थ्रू अगर मैं बैठा हुआ किसी पैकेट्स को अगर मैं कैप्चर करता हूँ, तो आई कैन सिंपली सी दैट द पासवर्ड इज, दिस इज द पासवर्ड, राइट। जो भी पासवर्ड है आई कैन सी द पासवर्ड, ये कहता अब दोस्त मैं वो पासवर्ड उसका देख सकता हूँ सिंपली। नाउ जस्ट इमेजिन अगर मैं उसका पासवर्ड देख सकता हूँ दैट मीन्स आई कैन ऑल्सो टेल इट, तो क्या वो चीज सिक्योर हुई, तो मैं पासवर्ड को सिक्योर करना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स इफ आई वांट टू सिक्योर द पासवर्ड देन वी यूजेस a different way to telnet, and that is called SSH, that means secure shell, in which the password moves in MD5 format। सही है, सही है।
अब देखो इनमें से किसी भी टाइप का पासवर्ड इफ आई वांट टू अप्लाई देन इट कुड बी अप्लाइड इन line configuration mode. And friends, one more thing, if we want to get inside the line configuration mode, use line as a prefix to get inside the line configuration mode. बातें घर जाके कर लेना. समझ में आई मेरी बात? अगर मैं लाइन कीवर्ड लिखूंगा तो मैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जा सकता हूं. सबसे पहले एक बार कंसोल का पासवर्ड सेट करके देखें. आगे बढ़. कंसोल पासवर्ड. पासवर्ड रिकवरी, पासवर्ड रीसेटिंग, नॉट रिकवरी, पासवर्ड रीसेटिंग, दैट द टॉपिक विल कम. ठीक है, सारे पासवर्ड वगैरह कैसे रीसेट कर सकते हैं मैं बताऊंगा, प्रॉपर टॉपिक आएगा. ठीक है, आपसे खिचड़ी पकाना बंद करोगे तुम लोग? कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लिया करो, खिचड़ी मत पकाया करो. मैं देखता हूँ कौन बोल रहा है, फिर आपके देखता हूँ, फिर एक क्वेश्चन पूछते हो, सीधा सीधा मुझसे नहीं पूछ सकते क्या? हाँ, कौन है पूछने वाला? पता नहीं, पुरानी पुरानी मेरे को कहावतें याद आती तुम्हारे बानों से मेरे को. तो चोर का गवाह डड्डू. भाई लड्डू नहीं डड्डू. चलो जी, अब बस करोगे मैं भगा दूंगा. आजा बेटा, दबाओ. देखो कंसोल पासवर्ड. अब ये कंसोल पासवर्ड क्या है कि आई वांट टू अप्लाई द पासवर्ड ऑन द कंसोल पोर्ट, राइट? सी, अभी तक देखो जरा क्या हो रहा है. यहां से अगर मैं एग्जिट करता हूं, तो सीधा ये मुझे राजपाल यादव और एक ग्रेटर देन का साइन लिखा दिखा रहा है. तो मतलब सिंपली इफ आई प्रेस द एंटर तो इट्स आस्किंग मी द पासवर्ड डेल्टा. हाँ या ना? ठीक है, मैं चाहता हूं कि भाई मैं सीधा जब एनेबल मोड के अंदर जाऊं उससे भी पहले मुझसे पासवर्ड मांग लिए, तो दैट इज कॉल्ड अ कंसोल पासवर्ड. सी, as soon as I connect the console cable and I open putty, right, any third party software to get the to get inside the device, जैसे ही मैं वहां पर पुट्टी खोलूंगा, पुट्टी खोलते ही मुझसे पासवर्ड मांगेगा. बता पासवर्ड. अगर पासवर्ड है तो ठीक है, अगर पासवर्ड नहीं है तो जाके दिखा दो उसके अंदर. सीधी सी बात है ना? चलो भाई, कंप्यूटर के अंदर सेट करते हो, एक तो आपका लॉगिन पासवर्ड होता है, दैट इज द टाइप ऑफ एनेबल पासवर्ड. ठीक है, और उससे पहले भी कई लोग सेट करके रखते हैं बायोस पासवर्ड, कि जैसे कंप्यूटर ऑन हो रहा है, दैट इज एक्चुअली कंसोल पासवर्ड. यू वांट टू गेट इनसाइड द डिवाइस, गिव मी द पासवर्ड. फिर लॉगिन पासवर्ड तो मांगेगा ही मांगेगा, लेकिन पहले बायोस पासवर्ड मांगेगा. हाँ है ना? वही चीज है, पहले कंसोल पासवर्ड मांगेगा, फिर क्या मांगेगा? एनेबल पासवर्ड. ठीक है, चलो. Now the command would be go to the global configuration mode and write here line. Now I want to apply the password in console ना. अब कंसोल के थ्रू कोई एक ही बंदा एक्सेस कर पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही कंसोल पोर्ट होता है. तो आई विल राइट हियर 0. 0 मतलब सी, 0 मतलब एक ही हुआ ना नंबर, तो मतलब एक ही बंदा उसको एक्सेस कर सकता है. अब as soon as I press the enter it will show me like this. What is this? Line configuration mode. अब मैं इस मोड में क्यों आया हूं? पासवर्ड देने के लिए ना. तो ये लो पासवर्ड एको. ठीक है, चुप करो, कौन बोल रहा है? सी, ग्लोबल मोड में जाओ. ठीक है, एंड देन लाइन कंसोल 0. लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड आ गया मेरे पास. देन गिव द पासवर्ड एज एको. दे दिया. एग्जिट करूं? एग्जिट, एग्जिट, एग्जिट.
मांगा इसने कोई पासवर्ड? क्यों? व्हाट इज लॉगिन? अब देखो दोस्त, मैं वापस लाइन कंसोल 0 के अंदर ही जाऊंगा एंड हियर वी हैव टू राइट द पासवर्ड लॉगिन. लॉगिन मतलब कि व्हेन एग्जैक्टली द पासवर्ड विल बी आस्क्ड. पासवर्ड विल बी आस्क्ड व्हेनेवर यू वांट टू लॉग इन इनटू द डिवाइस. सही बात है? लो करके देख लो. अब एग्जिट करो, एग्जिट करो. अब एंटर करोगे तो इट्स आस्किंग मी अ पासवर्ड, हाँ या ना. पासवर्ड वाज कैपिटल ECHO. इको नहीं, एको बोला करो इसको. echo enable delta with D कैपिटल. सही बात है? आप देख सकते हो शो रन में सबसे नीचे लाइन कंसोल 0 पासवर्ड एको एंड लॉगिन. अब देखो दोस्त, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लाइन कंसोल 0 में इफ यू गो एंड यू राइट व्हाट, लॉगिन लिखा था ना. अब एक चीज और लिख दो, लॉगिन लोकल. ठीक है? अब देखना जरा क्या होगा. यूजर नेम भी मांग रहा है. यूजर नेम वाज ब्रावो एंड द पासवर्ड वाज चार्ली. ब्रावो में B कैपिटल, चार्ली में C कैपिटल. देन एनेबल एंड देन माय पासवर्ड डेल्टा. सही है? अब मैं बोलना यहां पर क्या चाहता हूं कि इफ आई गिव लॉग इन, राइट, if I give login then what will happen? Password echo is asked, हाँ कि ना. And apart from login, if I write here login space local, then what will happen? Username bravo, password charlie is asked. ये चीज क्लियर हुई है ना? ये भी इनक्रिप्ट हो सकता है. हाँ, ये देखो, यहां पर देखो जरा, शो रन एको है ना पासवर्ड विद लॉगिन लोकल, है ना. लो वापस वही चीज कर दो, सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन. That means it's in the plain text, so you can convert it into MD7 but not in MD5, right? आप इसको MD7 में convert कर सकते हो but you cannot convert it into MD5. Am I clear with that? Good. अब console password समझ में आया है? Now friends, after console password, the next type of password we have is telnet password. ठीक है? अभी देखो दोस्त, telnet password के लिए क्या रहेगा? The things are same. ग्लोबल मोड में जाकर लाइन, पिछली बार मैंने कंसोल लिखा था ना, अब क्या मैं लिखूंगा VTY. VTY मतलब हाँ, वर्चुअल टर्मिनल. अब देखो यार, सबके सब सिस्को बुक्स में तो वर्चुअल टर्मिनल लिखा हुआ है, कई जगह पर वर्चुअल टर्मिनल यार्ड भी लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली दोस्त VTY का मतलब क्या होता है? वर्चुअल टेलीटाइप. सी, लेट मी प्रूव. कौन है ये सिंगर? मैं गर्दन पकड़ लूँ आपको. क्या लिखा हुआ है? वर्चुअल टेलीटाइप, राइट. अब बाय डिफॉल्ट तो यार ये वर्चुअल टेलीटाइप ही होता है, लेकिन कई जगह पर इसको सिस्को बुक में तो इसको सिर्फ वर्चुअल टर्मिनल ही लिखा हुआ है. सही है? अब वर्चुअल टर्मिनल मतलब इफ आई वांट टू गेट इनसाइड द डिवाइस, तो मैं कोई रियल टर्मिनल तो मैं क्रिएट नहीं कर रहा ना, बट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू गेट इनसाइड द डिवाइस यूजिंग अ वर्चुअल इंटरफेस, राइट. एन इंटरफेस दैट डजंट इवन एग्जिस्ट, बट मैं उस इंटरफेस के थ्रू उसके अंदर जा रहा हूँ, हाँ या ना. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल टर्मिनल. एम आई क्लियर? अब लाइन VTY, अब देखो
एक बार में अगर मैं सिर्फ एक ही बंदे को एक्सेस देना चाहता हूं टेलनेट का, तो आई विल राइट लाइन VTY 0। और अगर मैं चाहता हूं कि एक बार में 4 बंदे एक्सेस करें, तो मैं लिखूंगा लाइन VTY 0 स्पेस 3। वाई सी 0 1 2 3, 4 हो गए ना, दैट्स इट। 0 1 2 एंड 3, 4 लोग हुए ना जिनको मैं एक्सेस दे रहा हूं, दैट्स इट। नहीं सर, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। 15 0 स्पेस 15 बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम यू कैन राइट इज 0 स्पेस 15, मतलब 16 लोगों को एक्सेस देना। लेकिन एक बात बताऊं यार, 16 लोगों को एक ही डिवाइस का एक्सेस देना मतलब पता है क्या है, कि भाई इस मैंने एक्सेस ले रखा है, मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ, इस बंदे को मेरी शक्ल पसंद नहीं है, इस बंदे ने टेलनेट करा, सारी मेरी कमांड जो मैंने कर रखी थी उनकी ऐसी तैसी फेर दी, झाड़ू फेर दी उसके ऊपर, और उसके बाद मेरी नौकरी तो गई, वो बेचारा सीनियर बन गया। अब इसको उससे नफरत थी, इसने उसकी नौकरी की तैसी कर दी। तो दोस्त देखो, एक सीधी सी बात ये तो है कि हालांकि बहुत ही वाहियात बात है, बट सिंपल सी बात एक ये है कि यार एक राउटर पे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोगों को टेलनेट के राइट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को, 4 लगा लो बेयर मैक्सिमम। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि यार एक ही राउटर को 10-10 बंदे 20-20 बंदे संभाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। राउटर है यार, सराय थोड़ी है जो बंदा आया रहो जाओ, ऐसा थोड़ी होता है, समझे, लंगर नहीं लगा हुआ। चलो अब अगेन इट विल शो यू द लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड, हाँ है ना। हम यहाँ पर पासवर्ड देने आए थे, पासवर्ड क्या दूं, जॉन, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ है दोस्त, लगा कर दिखाऊं, लाइन, लोगों को सही में चैन नहीं है। चलो जी, अब देख लो फ्रेंड्स, आई एम अप्लाइंग द टेलनेट पासवर्ड लाइन VTY, एक ही बंदे को एक्सेस दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो आई विल राइट लाइन VTY 0 एंड यू कैन सी 15 भी ऑप्शन है, ठीक है। तो लाइन VTY 0 एंड देन पासवर्ड क्या दिया था हमने, जॉन। मैं ना लिख रहा लॉगिन, ना लिख रहा लॉगिन लोकल, ठीक है। तो फिर मैं जाता हूं इस कंप्यूटर पर। फ्रेंड्स ऑलवेज मेक इट अ हैबिट दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू टेलनेट एनी डिवाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द कनेक्टिविटी विद द डिवाइस। 10 1 1 1 कनेक्टिविटी है ना प्रॉपर। सो फ्रेंड्स इफ द कनेक्टिविटी इज देयर देन ओनली परफॉर्म द telnet, and telnet this would be the command telnet 10.1.1.1 एंटर। ले भाई ये तो टेलनेट कर गया, मैं ना मैंने लॉगिन लिखा ना मैंने लॉगिन लोकल लिखा। पासवर्ड वाज जॉन, एनेबल, पासवर्ड वाज डेल्टा। देख लो बेशक, अब मैं राउटर के अंदर हूं ना, राजपाल यादव के अंदर, देख लो क्या बोल रहा है, लाइन VTY 0 पासवर्ड 7 और लॉगिन तो अपने आप ही आ रहा है, मैंने तो नहीं दिया था। देख लो ग्लोबल मोड में जाओ, डू शो हिस्ट्री, नहीं दिखाएगा यहाँ पर, इधर देख लो राउटर पे जाके ग्लोबल मोड में डू शो हिस्ट्री। भाई मैंने सिर्फ क्या लिखा, लाइन VTY 0 पासवर्ड जॉन एंड एग्जिट, क्या मैंने कोई लॉगिन लोकल लिखा है यहाँ पर, बट फिर भी लॉगिन, क्या मैंने कोई लॉगिन लिखा है यहाँ पर, नहीं, बट फिर भी इट इज एबल टू लॉग इन और नॉट। सो फ्रेंड्स व्हाट आई वांट टू से इज दैट व्हेनेवर यू अप्लाई द टेलनेट पासवर्ड यू एक्चुअली डोंट हैव टू राइट लॉगिन या लॉगिन लोकल, लॉगिन तो वो अपने आप ही एनेबल होता है उसमें, बट बुक में ये लिखा हुआ है कि लॉगिन इज मस्ट रिक्वायर्ड, एक्चुअली इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आई प्रूव्ड दैट राइट, दैट्स इट। and then and now do one thing, no enable password हट गया ना, and also no enable secret हट गया ना। अब यहां से इसके एक बंदे ने टेलनेट ले रखा है ना इस कंप्यूटर ने, तो इफ आई गो टू द अदर डिवाइस एंड आई वांट टू परफॉर्म अ टेलनेट हियर, पिंग हो रहा है ना, तो ये लो टेलनेट भी हो जाना चाहिए, फिर तो हो जाना चाहिए ना, नहीं होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही बंदे को टेलनेट का एक्सेस दे रखा है ना। तो नाउ सी गो हियर एंड एग्जिट, आई एम बैक टू द पीसी, नाउ गो हियर एंड डू द टेलनेट,
पासवर्ड वॉज कैपिटल J वाला जॉन, एनेबल क्या बोल रहे हैं, मतलब that's right, that's an answer. Now friends, the moral of the story is that here we don't have to write login or anything. Login will take it automatically, but for the telnet one requirement is that enable password is must required. हाँ है ना, enable password required है ना। सी मैंने उस राउटर पे जाके मैंने बोला था ना नो एनेबल पासवर्ड उस कंप्यूटर से। अब यहाँ से मैं करता हूँ यहाँ पर जाकर के एनेबल पासवर्ड क्या था अल्फा एंड एनेबल सीक्रेट डेल्टा। आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हो, चाहे एनेबल सिंपल टेक्स्ट चाहे एनेबल सीक्रेट, इट डजंट मैटर, बट एटलीस्ट वन ऑफ द पासवर्ड शुड बी देयर। अब देख लो टेलनेट जॉन जे कैपिटल वाला, एनेबल डेल्टा डी कैपिटल वाला, शो रन, आई एम अगेन इनटू द राउटर, यस और नो, कोई प्रॉब्लम इसमें? गुड। अब एक काम करता हूं मैं यहां पर जाके वापस लाइन VTY 0 में गया और मैं करता हूं क्या, लॉगिन लोकल, सही है ना, लॉगिन लोकल लिख दिया। अब अगर मैं इसको टेलनेट करूंगा तो मेरे से यूजर नेम भी मांग रहा है ना, यूजर नेम वॉज ब्रावो विद B कैपिटल एंड पासवर्ड वॉज चार्ली विद C कैपिटल, हो गया। लॉगिन लोकल वाला जो फंडामेंटल वहीं पर था वही फंडा यहाँ पर भी है, कोई डिफरेंस है क्या? तो आई डोंट हैव टू राइट लॉगिन, इसलिए लॉगिन के साथ में मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ। एंड इफ यू राइट यू कैन राइट हियर लॉगिन लोकल एज वेल, एंड इफ यू राइट लॉगिन लोकल देन यूजर नेम ब्रावो एंड पासवर्ड चार्ली विल बी आस्क्ड rather than anything else, yes or no? अच्छा, अब आप लोग वो पासवर्ड ज्यादा होंगे, सही है अभी तक, होश में हो अभी तक? तो फिर अब क्या है, तो मेरे पास है पासवर्ड सिक्योर शेल का रह रहा है। पहले देखो ऑक्सिलरी का पासवर्ड रह रहा है, ऑक्सिलरी का पासवर्ड आई कैन अप्लाई बट आई कैन नॉट शो यू इन द पैकेट ट्रेसर और आई कैन नॉट इवन शो यू इन द लैब, नोबडी कैन शो यू इन द लैब, क्योंकि ऊपर हमारे पास मॉडम है नहीं, सीधी सी बात। बस सिंपल क्या है, लाइन ऑक्सिलरी 0 पासवर्ड जॉन हो गया था, ये लो किलो लॉगिन, ठीक है। अब कर लो बेशक आप शो रन, दिखा रहा है कंसोल ऑक्सिलरी दिखा रहा है ना ये, बस यही बोल रहा था मैं भी। ऑक्सिलरी पासवर्ड आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पर कि वो कहाँ कहाँ मांगा जाता है, बस इतना है कि जब भी आप मॉडम को कनेक्ट कर रहे हो तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, कोई भी मॉडम अगर आप वहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हो तो पहले वो पासवर्ड मांगेगा, सही है, ठीक है। अब दोस्त अपने पास रह गया सिक्योर शेल, करा है अभी तक लैब में, ओके। और अपने पास रह गया iOS का बैकअप एंड रिस्टोर, वो तो कर लिया ना लैब में, समझ में भी आ गया, ओके। तीसरी चीज अपने पास रह गई है पासवर्ड रीसेटिंग, है ना। ठीक है, अब दोस्त पासवर्ड रीसेटिंग आप लोगों को कराऊंगा मैं कल, ठीक है। और एक और चीज है CDP, मतलब सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। तो अब ये दो टॉपिक हैं, सिक्योर शेल और सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, जो आप लोगों को पढ़ के आनी है, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये कल आपको मैं कराऊंगा, सिक्योर शेल और CDP, कल इसके बारे में पढ़ के आना है। और आई विल रियली लव इट इफ एनी वन ऑफ यू विल कम हियर एंड विल एक्सप्लेन इट खुद अपनी इच्छा से, ठीक है, बजाय कि मैं किसी को जबरदस्ती खड़ा करूं। आप लोगों में से कोई अगर अपनी इच्छा से आके यहाँ पर बताएगा तो आई विल रियली वेरी हैप्पी एंड सी ऐसा करने का रीजन क्या है। ऐसा करने का रीजन सिर्फ एक है, नंबर एक, जब 10 बंदे सामने बैठे होते हैं ना तो बोला नहीं जाता,
होता है नहीं, बस तो वो चीज़ मैं आपका एक तो डर अपना खोलना चाहता हूँ। हालांकि पीडी सेशन में दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, बट स्टिल फ्रेंड्स, पीडी सेशन में देयर इज समथिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश और समथिंग, बट हियर यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल थिंग्स, so I'm more concerned about that. Technically, you should have words. You should have technical words to speak. You should have technical confidence. You should have technical confidence means कि you should have the confidence कि आप technical बात भी बोल सकते हो दुनिया के आगे, ठीक है? And that's it what I want. And personally ये मेरी experience है मेरा, जिन जिन मैं हमेशा क्लास में बोलता था, जो जो बच्चे होते थे कि हाँ भाई मुझे पता है मैं बोल सकता हूँ, प्लेस हो चुके हैं वो लोग भी, पता है? क्योंकि दोस्त कॉन्फिडेंस के ऊपर बात होती है सारी इंटरव्यू में और कुछ नहीं। मैं ये भाषण के टाइम पे ना वीडियो स्टॉप ही कर देता हूँ।